हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये शीट में कुछ डाटा है, जैसे कि सेल्समैन आईडी, नेम्स ऑफ सेल्समैन, प्रोडक्ट, सिटी, जोन, क्वांटिटी और रेट, और ये इनका डाटा है। हमारे पास डिफरेंट लुकअप वैल्यूज़ है जिनका डाटा हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, डीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं और आपको भी क्लैरिटी होएगी कि डीगेट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट केस है सेल्समैन आईडी और क्वांटिटी। डीगेट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर जैसे कि ये सेल्समैन है, सेल्समैन की आईडी है, ये सेल्समैन का नेम है। हमने आईडी के बेसिस पे क्वांटिटी निकालनी है कि कौन सा सेल्समैन है, कौन सी क्वांटिटी वो सेल कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सेल्समैन आईडी है हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो हमें इसके प्रोपोर्शनेट जो क्वांटिटी है वो मिलनी चाहिए, जो कि है 5। तो इसको काफ़ी इजीली किया जा सकता है डीगेट फंक्शन से। तो करने का मेथड क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू डीगेट देन ब्रैकेट। यहाँ पर हमें डाटाबेस, सबसे पहले ये डाटाबेस को सिलेक्ट करना है हमने यहाँ तक, और फिर इसके बाद कॉमा। अब है फील्ड, क्या चीज़ निकालनी है, क्वांटिटी, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कॉमा। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसके बेसिस पे हमने निकालना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है कि सेल्समैन आईडी के बेस पे आईडी हमें ये गिवन दी है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेल्समैन जब आईडी जिसका 10 है तो यहाँ पर इसकी हमें क्वांटिटी पता लग गई है। अब अगर सपोज़ आप कोई भी सेल्समैन नंबर चेंज कर देते हैं आईडी, यहाँ पर अगर हम 7 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, जो कि 10 है यहाँ पे भी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डीगेट फंक्शन। एक और सिनेरियो लेते हैं जब हमारे पास सेल्समैन आईडी है और हमने सेल्समैन नेम निकालना है, या हमने चेक करना है आईडी के बेसिस पे कि उस सेल्समैन का नेम क्या है। अगेन हमने डीगेट फंक्शन को यूज़ करना है। आप चाहे आईडी को पहले लिख सकते हैं यहाँ, या बाद में आप एंटर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने सपोज नेम ऑफ सेल्समैन निकालना है तो इक्वल टू डीगेट और देन ब्रैकेट। यहाँ पर हमने सबसे पहले डाटाबेस जो कि हमारा ये है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जिन रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से हमने डाटा लेना है उस पूरे रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है, देन कॉमा। अब है फील्ड, फील्ड कौन सी हमने निकालनी है, नेम ऑफ सेल्समैन। उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, ये वाला जो सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है कि सेल्समैन आईडी के बेस पे हमने सेल्समैन नेम लेना है। तो हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ ये इस फॉर्मेट में दिखा रहा है, अभी क्योंकि इसको सेल्समैन आईडी नहीं मिला है। हम सपोज़ ये आईडी पिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्समैन 004 में अर्जुन मेहता, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर आईडी कुछ और ले लेते हैं, लाइक इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं, आप देखेंगे डायनामिकली ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो। हम तीसरा सिनेरियो लेते हैं जब हमने प्रोडक्ट निकालना है इसी तरह। तो आई थिंक अब क्वाइट इजी हो गया होगा आपको भी, क्योंकि फार्मूला यूज़ करना आ गया है। सिंपल वही मेथड हमने यहाँ अडॉप्ट करना है। जैसे कि हम इस आईडी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसके बेसिस पे हमने उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया था, इक्वल टू डीगेट फंक्शन ब्रैकेट, और फिर ये रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। देन अब आपने ये फील्ड है जिसको हमने निकालना है यहाँ पे,
कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा, सेल्समैन आईडी, जो कि हमारा अभी SM014 है, और अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर आ गया है SM014 में, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर आईडी चेंज करते हैं तो आप देखेंगे इसके साथ प्रोडक्ट भी चेंज हो गया है। तो 19 में ये माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही कोई भी आईडी आप जब चेंज करेंगे तो ये डायनेमिकली चेंज होती जाएगी, जो कि यहाँ पर SM022 में LED टीवी बिल्कुल सही है। चलिए अब फोर्थ सिनेरियो देखते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट और नेम ऑफ सेलमैन। तो यहाँ आप देखेंगे यूनिक प्रोडक्ट नेम्स हैं और उसके बेसिस पे सेल्समैन नेम हमने यहाँ शो करना है। तो इसके लिए हम डीगेट फंक्शन यूज़ करना है। तो इक्वल टू डीगेट देन ब्रैकेट, और यहाँ पर डाटाबेस में अगेन जैसे हम करते आ रहे हैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, देन कॉमा, उसके बाद आपको लेना है फील्ड। फील्ड क्या है, नेम ऑफ सेल्समैन निकालना है हमने, देन कॉमा। अब है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये बेस पे हमने सेल्समैन का नेम आएगा। अब प्रोडक्ट हम जो भी यहाँ लिखेंगे उसके बेस पे जो उसका सेल्समैन नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूजिंग फार्मूला यहाँ शो हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अब देखिए जैसे हम प्रोडक्ट यहाँ ले लेते हैं वायरलेस ईयरबड्स और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम है वो आ गया सुरेश पाटिल। ऐसे अगर हम यहाँ पर सपोज एक्शन कैमरा डालते हैं तो उसके अगेंस्ट हर्षद रावल आ चुका है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग सेल्समैन नेम निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को अल्टरनेटिव वे से करके देखते हैं कि इसको कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है। इसके लिए आप जैसे इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इधर आप एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका नेम को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ है प्रोडक्ट कॉलम। तो प्रोडक्ट वाले वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ये लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन में लिस्ट जनरेट होके आ गई है। जब आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे आप देखेंगे लैपटॉप के अगेंस्ट अमन सिंह, और आप कोई नेम चेंज करते हैं जैसे DSLR कैमरा है, इसको चेंज किया तो दीपिका रानी। तो इस तरह से आप डायनेमिक वे में लिस्ट को यूज़ करके भी डीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी मेथड है। आप इस तरह से भी जो आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, जब हमारे पास रेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, आईडी और सिटी है। अब हमने इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। रेट के लिए सपोज़ हम ये 12,000 ले लेते हैं यहाँ पे, और सेल्समैन नेम जैसे कि 12,000 के अगेंस्ट आप देखेंगे रवि मल्होत्रा है, तो आप रवि मल्होत्रा लिख देते हैं, रवि मल्होत्रा। तो जैसे आप टाइप कर सकते हैं या सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। और अब हमने इनके बेसिस पे प्रोडक्ट, आईडी और सिटी निकालना है। तो उसको करने के लिए हम डीगेट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। कैसे करना है चलिए देखते हैं। इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू डीगेट, और यहाँ पर आप डाटाबेस जो कि हमारे पास ये रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और कॉमा। अब है फील्ड। फील्ड कौन सी है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट।
कॉमा क्राइटेरिया में हमारे पास ये डाटा गिवन है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ई रीडर आया है जो कि बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, हम इसको ही फार्मूला को आगे ले चलते हैं, बट आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है, डाटा नहीं आ रहा है, जो कि इशू है। अब इसको क्या रीज़न है कि वैल्यू है और डाटा क्यों नहीं आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि ये किसको पिक कर रहा है। जैसे आप देखेंगे जब हमने फार्मूला को आगे कॉपी किया तो इसने रेंज को भी आगे एक्सटेंड कर दिया है। सेम केस अब नेक्स्ट इसमें भी देखिए, इसने 2 सेल्स आगे एक्सटेंड कर दिया रेंज को। हम चाहते हैं कि रेंज जो है हमारा डाटाबेस सेम रहे, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हमने वो फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर जाते हैं और इसमें जो हमारा डाटाबेस है वो है ये, इस पे आप F4 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये डॉलर लग गया है इनमें। इसी तरह हमारा जो क्राइटेरिया है इसको भी हम सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे ताकि वो भी मूव ना हो। अब ये अप्लाई करने के बाद आप एंटर कर देंगे। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी बिल्कुल राइट वैल्यू आ चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ई रीडर आईडी है SM012 और सिटी है भोपाल, बिल्कुल सही है। आप इसका रेंज भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप पूरा ये टेबल सिलेक्ट हो रहा है और इधर क्राइटेरिया में ये चीज़ सिलेक्ट हो रही है, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम डीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इजी वे में हम अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डायनामिकली चेंज हो रहा है। इसको चेक करने के लिए लाइक हम यहाँ से ये वैल्यू ले लेते हैं 30,000, हम इसको चेंज कर देते हैं 30,000 और सेल्समैन नेम इस केस में है सुरेश पाटिल, ये भी हम चेंज कर देते हैं सुरेश पाटिल, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे सुरेश पाटिल वायरलेस ईयरबड्स, इसका सेल्समैन आईडी है SM006 और सिटी है पुणे। तो ये डायनामिकली भी डाटा चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ और देखने वाली है कि जैसे अभी हमने डाटाबेस की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ही ली है, कल को सपोज़ हमारे पास ये डाटा बढ़ जाता है और हमें डाटा सपोज़ नीचे वाले रोज़ में भी ऐड हो जाता है, उस केस में हम जो एक्सटेंडेड डाटा है उसको अगर देखें कि क्या उससे ये वैल्यूज चेंज होती हैं, जैसे कि हम ट्राई कर लेते हैं। अब देखेंगे कि हमने ये एक न्यू रो एंटर की है, बट इसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं हुआ है। मतलब अगर हम अपने डाटा को एक्सटेंड भी करते हैं तो उससे हमारा ये जो डाटा कैलकुलेट हुआ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो कि होना चाहिए, जैसे जैसे हम इसको एक्सटेंड करें तो हमारी ये जो डाटा है उन रेंज ऑफ सेल्स को भी सिलेक्ट करके कैलकुलेट करें। अब जैसे हमने ये न्यू रो ऐड की है, हम इसको यहाँ चेक करते हैं डाल के डाटा कि क्या इससे
हमारे कुछ वैल्यूज़ में चेंज आया है। जैसे कि हम यहाँ पर रेट ले लेते हैं 1900 और सेल्समैन नेम सरोज वाला। बट अब देखेंगे वैल्यूज़ उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखिए इसने जो डाटाबेस को सिलेक्ट किया है वो सिर्फ इसी रेंज को लिया हुआ है। इवन इस केस में भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं ओनली इसी डाटा को वो कंसिडर कर रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या है, अपने डाटाबेस की रेंज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसको करने का क्या मेथड है, आप इसको सेल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज हमारी अभी ये सिलेक्टेड है। इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है इतनी रेंज को, और इसकी जगह हमने इस रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारी न्यू रोज़ ऐड हुई हैं वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अगेन F4 जैसे कि हमने पहले किया था, ताकि डॉलर सिंबल आ जाए तो F4 प्रेस कर देना है और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड बार आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इस फार्मूला को फर्दर आगे एक्सटेंड कर देना है आपने इस तरह से। तो यहाँ भी वो जो रियल डाटा उसके करस्पॉन्डिंग है वो आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं SM023 और श्रीनगर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अगर हमारा एक्सटेंडेड डाटा भी हो। आई होप ये टिप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।